हेलो स्टूडेंट, दिस इज संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। 13.3 में हमारे मेनली दो फॉर्मूला यूज होने वाले हैं, जो कि हमारे पास है CS ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल और दूसरा है TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन विच इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इनको अकॉर्डिंग टू सम हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 13.3। सो 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सबसे पहले diameter of the base of a cone is 10.5 सेंटीमीटर। यदि आपको डायमीटर गिवन है तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 डायमीटर इज गिवन बाय 10.5 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 10.5 सेंटीमीटर। तो क्विकली आप फाइंड कर दीजिए इसका r which is nothing but d/2 यानी कि ये कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, then after what the next thing is and the slant height is given by 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्लंट हाइट यानी कि आपको बताया था जब फॉर्मूला इसमें कहा था कि ये स्लंट हाइट होता है L, तो L की वैल्यू क्या दी गई है आपको? दैट इज L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कितना है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर है। दोनों यूनिट सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सो यू कैन डायरेक्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ CSA। तो चलिए लिखते हैं CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई की जगह 22/7 इन प्लेस ऑफ r, ये 5.25 है, सो यू कैन राइट 525 अपॉन 100 मल्टीप्लाई l की जगह आ गया आपका 10। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर 10 से 0 0 कट हो गया, ये हो गया 5 2 सा, ये आएगा 5 1 सा, देन 0, देन 5 5 सा, ये है 2 से 11 सा, और ये 7 1 सा, 7 1 सा और 3 35 मतलब 7 5 सा। तो कितना बचा आपके पास? 11 into 15 मल्टीप्लाई करो तो आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट्स द फाइनल आंसर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लंट हाइट इज 21 मीटर। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में स्लंट हाइट यानी कि L गिवन है, तो क्वेश्चन 2 में L इज इक्वल टू 21 मीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर? 21 मीटर। सो L इज गिवन, कितना है भाई? L इज इक्वल टू 21 मीटर। देन नेक्स्ट व्हाट दे गिवन एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर। डायमीटर भी गिवन है, तो इफ डायमीटर इज 24 मीटर, कितना दिया गया है? 24 मीटर। तो हम इसका पहले रेडियस फाइंड करेंगे। सो रेडियस इज इक्वल टू d/2, तो आंसर आएगा 24/2 इक्वल टू 12 मीटर। अब आपके पास L भी पहले से गिवन था, R आपने भी फाइंड किया, यू रिक्वायर TSA। अब TSA का फॉर्मूला क्या है? दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या फिर ये लिख दो। ठीक है, सो वी कैन गो विद द नेक्स्ट। तो आपको क्या आएगा? TSA ऑफ कोन, जो आपका TSA है वो कितना आएगा? पहले है पाई r और ब्रैकेट में L प्लस R, तो पाई की जगह 22/7 इन प्लेस ऑफ r आप लिखें 12, और यहाँ है L की वैल्यू है 21 प्लस R इज योर 12। सिंपलीफाई करो कितना आता है देखें, ये 22/7, ये 12 का 12, और यहाँ पर 2 + 1 3 और 2 + 1 3, ये हो गया 33। चलिए देखें यहाँ पे कोई भी वैल्यू किसी से डायरेक्ट कट नहीं हो रही है, तो जस्ट सिंपलीफाई। चलिए इसका सिंपलीफाई करें, कैलकुलेशन निकालें, देखें क्या आंसर आता है। So after the calculation you will get 1244.57, 1244.57 आंसर मीटर में, तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो आपको वैल्यू जो आएगी 1244.57 मीटर स्क्वायर विल बी योर फाइनल आंसर आफ्टर द होल कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या डेटा है? चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन नंबर 3, curved surface area of a cone is given by 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, CSA गिवन है पहले से, तो जो लिखते हैं CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA गिवन है, ठीक है ना। फिर क्या बोला गया है? एंड स्लंट हाइट इज 14, यानी L की वैल्यू भी गिवन है, L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देन फाइंड फर्स्ट रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो पहले रेडियस फाइंड करना है, तो चलिए रेडियस के लिए हमारे पास CSA है, तो उसी का यूज कर लेते हैं। पहला
तो CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। CSA का आंसर है हमारे पास विच इज 308, पाई की जगह 22/7, आर वी हैव टू फाइंड आउट एंड एल इज गिवन बाय 14। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये 7 1 जा, ये 7 2 जा, ये 22 2 जा हो जाएगा 44 और ये जाएगा इसके डिवाइड में यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए क्या आंसर मिलता है यहाँ पर। इसे अगर आप देखें, इसको जरा आप इसका 7 जा फाइंड करें, देखो 44 7 जा चेक कर लेते हैं कितना आता है भाई। 44 7 जा, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, बिल्कुल राइट, उतना ही होता है। तो आपका आर का आंसर आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये हुई आपकी आर की वैल्यू। नाउ वी विल मूव टू सेकंड सम। इसमें अगला जो सवाल है क्वेश्चन 3 का, दैट इज व्हाट, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फिर क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए फॉर्मूला रख देते हैं टीएसए का, टीएसए ऑफ कोन which is pi r and bracket l plus r। pi की जगह 22/7, रेडियस है 7, l की जगह हमारे पास है 14 प्लस 7, ये हो जाएगा 22, 7 7 कट, अंदर कौन बचा 21, ठीक है ना। 22 into 21 मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आएगा। So 2 2 4 4 और ये 2 2, कितना आया भाई 2, ये 6 और ये 4, तो 462 आंसर है। कितना है आपके पास इसका आंसर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट द आंसर ऑफ टीएसए। यह क्या है आपका टीएसए का आंसर है, राइट। सो दैट्स ऑल। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यही दो सवाल पूछे थे, राइट। सो यहां हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऑलराइट, सो क्वेश्चन 4 में क्या है, a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter। तो आपको h और r दिया हुआ है, लिखिए h equal to 10 meter and r is equal to 24 meter। These two values are already given to you, ठीक है। आगे पूछा है फाइंड, पहला क्वेश्चन स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। तो भाई पहले स्लैंट हाइट फाइंड करना है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला याद दिलाओ, मैंने लिखा हुआ था फॉर्मूला लिस्ट में, L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप स्क्वायर यहां भी लगा सकते हो और अगर यहां नहीं लगाते हो यहां पर रूट लगाते हो। मैंने फॉर्मूला लिस्ट में यहां पर रूट लगाया था, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए फाइंड करते हैं पहले L। तो L का आंसर क्या आएगा, L स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, r की जगह है 24 प्लस ये है 10, यहां आ जाएगा 24 का स्क्वायर विच इज 576 और ये 100 जो हो जाएगा 676। तो L स्क्वायर 676, तो L कितना आएगा 26 मीटर, क्योंकि 26 का स्क्वायर कितना आता है 676। तो यहाँ पर जो आपको L का आंसर मिलेगा वो आएगा कितना 26 मीटर। सो दिस इज योर फर्स्ट वन। तो क्वेश्चन 4 का पहला हुआ फिनिश। अब आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्या पूछा गया, सेकंड पूछा है the cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70। तो यानी यहाँ पर आपको पहले CSA फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इस कैलकुलेशन को इसके कॉस्ट में कन्वर्ट करके फिर आंसर फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं CSA। तो पहले हम CSA फाइंड करते हैं, CSA फॉर टेंट, जो हमारा टेंट है ना उसके कैनवास टेंट, तो उसके लिए वैल्यू आएगी पाई आर एल। अब पाई की जगह तो 22/7 ही है, ठीक है। r की वैल्यू आपके पास पहले से गिवन है विच इज 24 और l अभी आपने फाइंड किया विच इज 26, ठीक है। अब देखिए ये कोई कैलकुलेशन होगा नहीं तो आप क्या करें, डायरेक्ट कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, तो आप सबको मल्टीप्लाई करो 22 into 24 into 26 और आंसर को भी 7 से डिवाइड करो। डू इट फास्ट, ट्राई करो सॉल्व करने का। और अगर आप इसमें चाहें तो अगर इस कैलकुलेशन बार-बार ना करनी हो तो हम इसमें ही अपना अगला जो है वो भी ऐड कर देते हैं, यानी कि आपको कॉस्ट तो दिया गया उसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको देखो क्या दिया गया था, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास, तो हम लोग इसको ऐसे रख सकते हैं जस्ट लाइक दैट। तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹70। 1 मीटर के लिए 70 रुपीज है, तो इसके लिए कितनी होगी
therefore cost for 22 into 24 into 26 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 70। अब इन सब का कैलकुलेशन करो एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो यहाँ देख सकते हो 7 बन जा और ये 7 10 जा हो जाएगा। जो आपका ये आंसर रहेगा लास्ट में सिर्फ आपको एक जीरो ही रखना है। तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। वन थ्री सेवन टू एट जीरो। कितना आंसर आ रहा है आपका 137280। दिस मच रुपीज विल बी फाइनली आंसर, राइट। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया है व्हाट लेंथ ऑफ अ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। यानी आपको यहाँ पर h और r दोनों गिवन है। h है 8 और r है 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। लेट मी इरेज दिस फॉर्मूलास। यहाँ फॉर्मूलास की जरूरत नहीं है, आपको याद हो चुके। लेट मी सॉल्व द फिफ्थ नंबर सम हियर। क्वेश्चन नंबर 5, h is equal to 8 meter and r is equal to 6 meter। Is this the value, right? Let me check। हाँ, h की जगह है आपके पास 8 मीटर, रेडियस इज 6 मीटर एंड हाइट इज 8 मीटर, राइट। रेडियस 6 है, ऑलराइट। तो चलिए हम पहले l फाइंड करते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये देखिए कितना आएगा आपके पास 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट विल बी 36 प्लस 64 इक्वल टू 100। अब 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो यहाँ डायरेक्ट आ गया आपके पास l का आंसर विच इज 10 मीटर, ठीक है। तो आपने स्लंट हाइट तो पहले फाइंड कर दी कि आपका l का आंसर कितना आएगा 10 मीटर। आगे क्या पूछा उन्होंने, आफ्टर दिस वी हैव टू गो टू विद पाई आर एल। तो हम लोग क्या करेंगे पाई आर एल के लिए जाएंगे, ठीक है। और इस सम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से पढ़ लीजिए। Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। अब यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि आप जब ये कैनवास का यूज करके आप जब टेंट बनाते हैं तो उसमें उसको स्टिच करने के लिए और जो एक्स्ट्रा या फिर कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा क्लॉथ जो वेस्टेज हो जाता है या एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यूज हो जाता है, ये सारा जितना एक्स्ट्रा होता है वो होता है टोटल 20 सेंटीमीटर। कितना होता है 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसे मीटर में बोले तो हो जाएगा 0.20 मीटर। तो इसको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। एडिशनली यहाँ पर पाई की वैल्यू दी हुई है विच इज पाई इक्वल टू 3.14, यानी यहाँ पर आपको पाई इक्वल टू 3.14 लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे फाइंड करते हैं हमारा CSA ऑफ रिक्वायर्ड शेप। जो हमारा यहाँ पर शेप दिया हुआ उसके लिए जो हमारा कोण है यहाँ पर विच इज पाई आर एल। पाई की जगह 314/100, मैंने डेसिमल हटा दिया, नीचे 100 लगा दिया है। r इज इक्वल टू 6 और l की वैल्यू है 10, राइट। अब इसमें आप ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप इसको एज इट इज रखोगे तो भी चलेगा, या फिर एक जीरो कट कर दो और बाद में 314 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 10 रखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, दिस इज नथिंग बट मीटर स्क्वायर में यहाँ पर एक CSA का आंसर आया, ठीक है। बट उन्होंने जो पूछा था वो क्या था कि आपका ये जो आंसर आता है दैट इज व्हाट अज्यूम करना है कितना 20 सेंटीमीटर यहाँ पर जो वेस्टेज है वो यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आप जब रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टर्पोलिन करेंगे तो कितना आएगा, उससे हमें स्टार्टिंग में कहा गया था टर्पोलिन 3 मीटर वाइड है। कितना है 3 मीटर वाइड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज योर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टर्पोलिन। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टर्पोलिन इज इक्वल टू, यहां पर देखो 0 0 कट हुआ है तो कितना आया 314 into 6 डिवाइड बाय 10। ये पहले से था,
और इसके साथ साथ आपने क्या कर दिया, द होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 3, इस सबको 3 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, सबको 3 से डिवाइड कर दिया। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 62.8। कितना आएगा, 62.8। लेकिन इसके साथ साथ हमें भूलना नहीं है कि यहाँ पर आपको क्लियर बताया हुआ था वेस्टेज। क्या था, वेस्टेज जो था 20 सेंटीमीटर। कितना था, 20 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 0.20 मीटर। तो उसको भी यहां पर ऐड कर दो 0.20, तो कितना हो जाएगा, यू विल गेट 63.0 मीटर। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। क्या आपका टोटल जो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टर्पोलिन जाएगा 3 मीटर वाइड वाला, कितना, 3 मीटर वाइड वाला, वो कितना जाएगा, 63 मीटर जाएगा, राइट। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 13.3, क्योंकि हम यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 1 से 5 नंबर के लिए सम्स ही करने वाले हैं, ठीक है। सभी एक्सरसाइज में यही प्रोसीजर चलेगा। तो यहाँ पर आप इस चैप्टर ये एक्सरसाइज के सारे सम एक दो बार अपने आप रिवाइज करें, यू विल इजीली अंडरस्टैंड देम। ओके, थैंक यू वेरी मच।